किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं खाने के तेलों के ऊपर जो सरकार का डंडा चला है, मैं डंडा ही कहूँगा, डंडा चला है और सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर के सारे इंडस्ट्री को सचेत, सावधान और चौकन्ना कर दिया है। इस बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये सरकार खाने के तेलों के ऊपर, दाल वाली फसलों के ऊपर, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब में अपना समय समय पर डंडा चलाती है, और जिसके कारण किसानों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, हर एक आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, जो ये सरसों के तेल के थोड़े से भाव बढ़े और सारे सोयाबीन है और सब तेल तो मंदे हैं, सरसों का तेल थोड़ा सा बढ़ा है और इतना भी नहीं बढ़ा है और इतने भाव भी नहीं बढ़े हैं कि किसान को कोई ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो। साथियों, यदि सरसों 8,000 से कम रुपए में बाजार में सेल होती है तो किसान को एक पैसा नहीं बचता, परंतु इस बात का सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को थोड़ा सा मौका दिखाई देता है तो अपना डंडा चला देती है और इसके ऊपर पहरा लगाना शुरू कर देती है। साथियों, जो अपडेट मेरे पास निकल के आई है, मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए वो अपडेट बताने जा रहा हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको समय समय की जानकारी मिलती रहे और जो अच्छे और गलत फैसले हो रहे हैं उन फैसलों के बारे में पता चलता रहे। साथियों, आप सभी को पता है कि किसान से इंडस्ट्री हो, व्यापारी हो, सरसों की खरीद करते हैं, हर जिन्स की खरीद करते हैं, परंतु खाने के तेल के ऊपर सरकार ने एक सीधी डेडलाइन जारी कर दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि आप हर महीने हमें आपका डाटा भेजोगे। इसका मतलब ये है कि आपने कितनी सरसों खरीदी, कितना उसका तेल खरीदा, कितनी उसकी बिक्री की, कहाँ पर उसकी पिड़ाई की, कहाँ पर उसकी बिक्री की। मतलब ये है कि राई राई का पता सरकार मांग रही है, बाढ़ की खाल काट रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत की इंडस्ट्री को परेशान करना, किसान को मिल रहे 2 पैसे का भाव को रोकना और विदेशी तेलों को भारत में ला करके बेचना और बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाना। यह सीधी और सच्ची बात इस किसानी चैनल पर मिल सकती है, अलग नहीं मिलेगी। जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर सरकारी डंडा चलता है, वो नहीं बोलेंगे, परंतु हम किसान हैं, हम बोलेंगे, हमारी आवाज को उठाएंगे। और यदि हम आवाज को उठाएंगे तो सरकार को इस बारे पुनः विचार करना पड़ेगा। साथियों, क्या कोई व्यापारी किसान को 2 पैसे ठीक दे रहा है और अपना सामान बाजार में बेच रहा है तो क्या कोई गुनाह कर रहा है? गुनाह नहीं कर रहा है, वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। देश की जनता किसान की पैदा की हुई जिनस है उनका उपयोग करके अपना पेट भर रही है, और जायज भाव भी जब तक नहीं मिल रहे हैं तब भी सरकार अपना डंडा चला रही है। ये अच्छी साजिश, ये अच्छी बात नहीं है। साथियों, ये बाजार को दबाने की भरपूर कोशिश है, और मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी था कि सरसों के भाव को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, और ये क्यों की जा रही है, ये बात मेरी समझ से बाहर हो चुकी है। साथियों, ये अमेरिका से, ब्राजील से जो तेल मंगा रहे हैं और जो भारत की जनता को खिला रहे हैं, और उसके बाद दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों को ऑर्डर देकर जनता को बीमार करके दवाई खिला रहे हैं, क्या उससे अच्छा ये नहीं है कि सरसों का शुद्ध तेल इन्हें खिलाया जाए और इनकी रोगों से बचाव किया जाए? परंतु ऐसा नहीं कर रही है। साथियों, ये एक ऐसा कदम है सरकार के द्वारा जो उठाया गया है, वो केवल और केवल किसान और व्यापारी को परेशान करने के लिए उठाया गया है, और इसका कोई मतलब नहीं। इसका एक ही मतलब है कि किसी तरह से किसी भी किसान को 2 पैसे का फायदा नहीं हो जाए। ये सरकार कुछ दिन पहले ये कहती थी कि किसान की आमदनी हम दुगना कर देंगे। अरे भाई, दुगना तो नहीं है, ये 1 गुना भी नहीं है, इसको भी आप नहीं बख्श रहे हैं। साथियों, विडंबना है हमारे भारत देश की कि जो जो थोड़ा ठीक सिस्टम बनता है,
तो सरकार अपना चाबुक को डंडा चलाना शुरू कर देती है और आम जनता को परेशान करना शुरू कर देती है। साथियों, ये एक अहम जानकारी है और मेरे सभी किसान भाइयों और व्यापारी दोस्तों सबसे मैं विनय निवेदन मांग करता हूं कि जिस तरह से मैं बात कह रहा हूं कि फूंक मार मार के पग धरिए, पता नहीं है सरकार क्या कर दे। इसलिए कृपया करके मेरे वीडियो को सभी किसान साथियों और व्यापारी छोटे व्यापारियों तक शेयर करें। मैं बड़े बड़े घरानों की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं आदमियों का पक्षधर हूं जो मध्यम वर्ग में आते हैं, जो अपना रोजी रोटी कमाकर पेट भरते हैं, और उन्हीं के ऊपर जो डंडा चलता है, उन्हीं को जो नुकसान होता है, मुझे इतना ही दर्द होता है। मैं ये चाहता हूं कि किसान या किसान के साथ जुड़ा हुआ छोटा व्यापारी, दुकानदार, मजदूर खुशहाल हो और उसकी दिनों दिन आमदनी बढ़े। परंतु हमारे देश के राजा महाराजा, सरकार और अफसर जो हमारे भाई बंधु रिश्तेदार हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के किसान को सहरा ऊंचा कर दिया जाए, ब्राजील के किसानों को फायदा पहुंचा दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से चना मंगा करके ऑस्ट्रेलिया के किसानों को पैसा दे दिया जाए और भारत के किसानों को रगड़ के रगड़ा लगा दिया जाए। साथियों, सीधी और स्पष्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, उन आदेशों के खिलाफ मैं व्यापार संघ से भी मांग करता हूं, किसान साथियों से भी मांग करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उनसे विनय प्रार्थना करें कि कृपया करके आप अपना डंडा मत चलाइए और 2 पैसे का फायदा किसान को हो जाने दीजिए, ताकि इस भारत का किसान खुशहाल हो, भारत के मध्यम वर्ग की आमदनी बढ़े, भारत में काम करने वाली जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनकी सेल बढ़े। और जब ये सब कुछ होगा तो भारत के अंदर ही फायदा होगा। यदि मध्यम वर्ग और को मार दिया जाएगा और मध्यम वर्ग से पैसा छीन लिया जाएगा तो मान के चलो कि भारत के अंदर किसी भी तरह की प्रगति होना असंभव है। बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो लगातार कानून बनाकर डेडलाइन जारी की जा रही हैं, ये बिना सोचे समझे और उठाए जाने वाले कदम हैं। साथियों, कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो जिन साथियों, किसानों, भाइयों, व्यापारियों जिनके भी पास तेल वाली फसलों का स्टॉक है, वो एक एक मिनट की अपडेट और एक एक मिनट की पैनी नज़र रखे। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया, भी दूरबीन लगा लीजिए, देख कर आगे बढ़िए ताकि किसी प्रकार के नुकसान की चपेट में न आए। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस तरह की जो सरकार द्वारा बनाई जा रही गलत स्कीमें हैं, उनके खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जय हिंद।